नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में ऑनलाइन करियर हब में। जैसा कि दोस्तों आज से हम लोग मीडिएवल हिस्ट्री को पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे। आज हम लोग का डे 1 है। इसी तरह हम लोग पूरे मीडिएवल इंडिया को अच्छे से कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट में आता है भारत में तुर्क आक्रमण। 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ। 7वीं से 12वीं शताब्दी का समय भारत में सामंतवाद के उदय के रूप में देखा जाता है। इस समय काल को इतिहासकारों ने तथाकथित अंधकार युग की संज्ञा दी है। अल-बरूनी लिखता है, इस समय के भारतीय जितने संकीर्ण विचारों के थे उतने इनके पूर्वज नहीं थे। 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण के बाद भारत में कई प्रभावशाली प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ। इस प्रकार आगामी 300 वर्षों तक भारतीय राजनीति अरबों व तुर्कों के बीच झूलती रही। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। अब देखते हैं तुर्क मुसलमान कौन थे। तो तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक लड़ाकू जाति थी। तुर्की ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। अब देखते हैं भारत पर प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ था। तो भारत पर प्रथम अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी उमैयद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन बराबर अधिकतर बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत पर प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ था। तो याद रखिएगा 712 ईस्वी में। किसके विरुद्ध हुआ था? तो सिंध का ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर सेन के विरुद्ध। ठीक है, यह प्रथम सफल आक्रमण था। भारत पर 2 असफल अरबी आक्रमण भी हो चुके हैं। पहला हुआ था 711 ईस्वी में उबैदुल्ला द्वारा, दूसरा भी हुआ था 711 में बुदैल द्वारा। अब देखते हैं भारत पर इन आक्रमणों के क्या परिणाम निकले। तो चरक संहिता व पंचतंत्र पर अरबी में अनुवाद किया गया। भारतीय खगोल शास्त्र का अध्ययन कर अल-फाजरी ने किताब उल जिज लिखी। अरबों के आक्रमण के 250 वर्षों बाद मध्य एशिया में प्रांतीय विघटन होने पर तुर्कों के आक्रमण प्रारंभ हुए। अब नेक्स्ट था भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भारत में तुर्क आक्रमण पहला किया था सुबुक्तगिन। गजनी साम्राज्य व यामिनी वंश के संस्थापक अल्पतगिन का दास था। 986 में प्रथम तुर्क जिसने हिंदुशाही शासक जयपाल को पराजित किया। अब सेकंड था मोहम्मद गजनवी। इनके पिताजी का नाम था सुबुक्तगिन। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक। इनको और एक उपाधि मिला था बुतसिकन व मूर्तिभंजक का। हिंदुओं के मृत्यु को तोड़ने के कारण इनको मूर्तिभंजक कहा गया। ये यामिनी वंश से संबंधित थे। आक्रमण का उद्देश्य धन लूटना व मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। इसमें भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया था। अब इनके प्रमुख आक्रमण को देखते हैं। गजनी का प्रथम आक्रमण सिंध के सीमावर्ती क्षेत्रों पर था। बेहिंद का प्रथम युद्ध 1001 ईस्वी में पेशावर के निकट हुआ था। हिंदुशाही शासक जयपाल को हराया। जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को राज्य सौंपकर आत्महत्या कर ली। इनका तीसरा युद्ध गजनवी का प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण 1006 ईस्वी में मुल्तान विजय भेरा के निकट हिंदुशाही आनंदपाल को हराया। बेहिंद का द्वितीय युद्ध 1009 ईस्वी में, इसमें हिंदुशाही शासक आनंदपाल का निर्णायक पराजय। इनका पांचवा युद्ध 1018 ईस्वी में कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राज्यपाल को हराया। इनका छठा युद्ध 1019 में हिंदुशाही राजा त्रिलोचन पाल को हराया। सातवां में गुजरात अभियान 1025 से 1026। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काठियावाड़ प्रांत के प्रसिद्ध सोमनाथ शिव मंदिर को लूटा। उस समय काठियावाड़ के शासक चालुक्य भीम प्रथम थे। यह गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। गजनवी अकूत धन संपदा लूटकर रेगिस्तान के रास्ते गजनी लौट गया। गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ। अब देखते हैं मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि कौन कौन थे। पहला था फिरदौसी।
इन्हें फारसी का पूर्व का होमर भी कहा जाता है। इनके पुस्तक का नाम शाहनामा था। दूसरा था उत्पी, इनके पुस्तक का नाम किताबुल हिंद था। तीसरा था बेहाकी, इनका भी पुस्तक का नाम तारीख़-ए-सुबुक्तगीन था। चौथा था अल-बरूनी, इनके पुस्तक का नाम किताबुल हिंद था। यह भारत साथ आया था। गजनवी द्वारा जारी सिक्कों के एक और अरबी तथा दूसरी ओर संस्कृत भाषा उत्कीर्ण थी। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।